नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। सीपीआई का पूरे देश भर में एक दिवसीय महंगाई का आंदोलन किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ जो महंगाई है, महंगाई का आंदोलन हो रहा है। और अभी हम मौजूद है बेरमो कोयलांचल के जरेडी बाज़ार झंडा चौक में, जहां आप देख सकते हैं पूरे बेरमो प्रखंड के सीपीआई के कार्यकर्ता यहां मौजूद है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। तो चलिए जानते हैं इनसे कि आखिर महंगाई से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो आंदोलन हो रहा है महंगाई को लेकर, कैसे उससे निजात मिलेगा? देश में जो केंद्र की मोदी सरकार चल रही है और उसकी जो नीतियां हैं वह मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है और महंगाई विरोधी है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह का महंगाई का आलम है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, आपको खाद्य पदार्थों पर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस केंद्र की मोदी सरकार ने खाद्य पदार्थों पर, आटा पर, स्लेट पर, जैसे कई सामानों पर उसने जीएसटी लगाया। ऐसा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ था। यह पूंजीपतियों की पोषक सरकार है और ये सरकार ने पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उनको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ लोन माफ़ कर रही है और उसके चलते यह महंगाई बढ़ रही है। वो पैसा कहाँ से मेकअप होगा? देश भर में जो है सीपीआई आंदोलन कर रही है, इसी कड़ी में बेरमो में भी हो रहा है। क्या लगता है, चुनाव जब आता है महंगाई का मुद्दा होता है, जैसे कि मोदी जी का भी एक नारा था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या सीपीआई भी यही करेगी? सीपीआई भाजपा जैसा ढपोर संघी राजनीति में विश्वास नहीं करती है। हम संघर्ष करने वाली पार्टी हैं। मजदूरों, किसानों और जनता के हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। आप देख रहे हैं इस सरकार का चरित्र, चाल और चेहरा कि किस तरह है। आज जनता महंगाई में, बेरोजगारी में, गरीबी में, सब में पिसी जा रही है। तबाही मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, मगर ये सरकार जनता को बांटने के लिए सिर्फ नफरत की राजनीति, हिंदू, मुसलमान और तरह तरह के विद्वेष फैला करके जनता को भरमा करके रखना चाहती है और इसके असली मुद्दों से दूर करके भटकाने का सब प्रयास करती है। यही प्रयास, यही खेला उनका हर चुनाव में भी होता है और जनता जो उसकी अपनी समस्याएं हैं, जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उससे दिग्भ्रमित होकर के और इनके मुद्दों में फंस जाती है। तो इनका कहना है कि जो है देश में जो है महंगाई और बेरोजगारी जैसे मूलभूत समस्याओं को दरकिनार कर जो है हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दों को फ्रंट में लाया जाता है और देश में चुनाव जीता जाता है। क्या लगता है, महंगाई के मुद्दे से चुनाव जीत सकते हैं? महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, जब शासक दल सत्ता में रहता है तो उसको जनता के हित के लिए सोचना चाहिए, जो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। और बल्कि उल्टे लोगों को भरमाने के लिए तरह तरह का विद्वेष की राजनीति, हिंसा की राजनीति, नफरत की राजनीति कर रही है। जबकि जो है 40 रुपया जो है कड़वा तेल था तो 200 रुपया हो गया। पेट्रोल कितना महंगा हो गया। एक जगह देखा कि भाई किरासन तेल डीजल से भी महंगा हो गया। तो नेचुरली है, जब ये सब महंगाई होगी, तेल पेट्रोलियम पर महंगाई होगी तो राशन पर भी महंगाई होगी। उल्टे महंगाई को कंट्रोल करने के अतिरिक्त तो क्या कर रही है कि जीएसटी लगातार टैक्स बढ़ा रही है। ये जो टैक्स का मार है जनता बूझ रही है, लेकिन जनता अभी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब स्थिति है। नागार्जुन ने कहा कि कई दिनों महंगाई पर, नागार्जुन ने कहा था कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो आज हर घर में गरीबों के यहाँ चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, लेकिन कुछ करने को नहीं है। हमने फिर भी कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया में आता है कि लोग कहते हैं कि मुझे महंगाई से कोई मतलब नहीं है, महंगाई जितना बढ़ना है बढ़ने दीजिए, लेकिन हम मोदी सरकार को ही चंद पूंजीपति लोग बोल रहे हैं, चंद धर्मांध लोग बोल रहे हैं, लेकिन देश की असल जनता महंगाई के मार से त्रस्त है, परेशान है और वो भूखमरी के कगार पर है। इसलिए ये बात आम बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, जिनके यहाँ पत्रकार भी पहुँचते हैं, जिनके यहाँ सभी लोग पहुँचते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं है। उनके पास कहाँ महंगाई है? आज करोड़ों करोड़ रुपया ब्लैक मनी धरा रहा है, उनके पास क्या महंगाई है? और केवल एक ही तरफ ब्लैक मनी है सो बात नहीं। मोदी सरकार इस ब्लैक मनी निकालने में भी एक तरफा कर रही है। अरे क्या भाजपा के नेताओं के पास, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास ब्लैक मनी नहीं है? अगर सारा ब्लैक मनी अगर आप निकाल रहे हैं, शासक आप हैं, सत्ता में हैं, तो ब्लैक मनी अपना भी निकालिए।
भाजपा का जो फंड में ब्लैक मनी गया है वो क्या कौन करेगा? अडानी अंबानी फिर भी के पैसा से भाजपा मोदी महंगाई का कई आंदोलन होता है, कांग्रेस भी आंदोलन करती है, सीपीआई आंदोलन करती है, अदरवाइज सारी पार्टियां आंदोलन करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो मोदी जी जो है बहुमत से चुनाव जीत जाते हैं। देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उस समय ये जो घटना जो श्रीलंका में हुआ, ये सारे चीज़ हमारे अंदर जो आना था वो नहीं आया। अब तो उससे प्रेरणा लेकर के मोदी को हटाने के लिए एक सख्त आंदोलन आएगा। वह मोदी जो मशरूम 60,000 रुपये किलो खाता है और हम गरीबों को 5 किलो अनाज देता है। ये जो हालात हैं आज देश के अंदर, वह भी एक कारण है। 45% बेरोज़गारी बढ़ गई जनाब। यही जुबिन ईरानी कहती थी जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, 68 रुपये से 72 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़े थे, तो उस समय मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी। आज क्यों नहीं भेज रही है? बेरोज़गारी का एक कौन है? ये जो अभी तिमाही का जो आंकड़ा आया है उसमें 4.5 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा हिंदुस्तान की हुकूमत का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक घाटा हो रहा है। क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। अगर विस्तार से बताया जाए तो टाइम लगेगा अभी, इसलिए हम महंगाई के खिलाफ आंदोलनरत हैं और आगे भी रहेंगे। तो महंगाई के खिलाफ लगातार आंदोलन चलेगा, इनका कहना है। क्या 2024 में महंगाई के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की जीत का जो रथ जो बरकरार है उसे आप रोक पाएंगे? देखिए, इसको इलेक्शन से दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई यह सच्चाई है, लोग त्राहिमाम हैं, त्रस्त हैं, और लगातार सरकार के अलग अलग नीतियों की वजह से सरकार जो महंगाई पे और बोझ बढ़ता जा रहा है, मतलब महंगाई और बढ़ती चली जा रही है। जैसे अभी खाद्य आपूर्ति जो सामान है, खाद्य से जुड़ा जो सामान है, जितना भी पैकेट का सामान है, चावल है, दाल है, आटा है, पनीर है, इन सभी, दूध है, इन सभी चीज़ों पे भी जीएसटी लगा दिया जो आज तक नहीं लगा था। मतलब सरकार जो आम नागरिक है, जो आम जो कम से कम जो फूड सिक्योरिटी जो हमारे खाने का अधिकार जो था उसको भी सरकार छीन लेना चाहती है। लगातार उसके पहुँच से बाहर होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आज देशव्यापी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया राष्ट्र परिषद के फैसले के अनुसार, और उसी के अनुकूल में हम लोग भी यहाँ धरना दे रहे हैं जड़बाजार के इस जगह पे। और हम समझते हैं कि जनता इसको लेकर के नाराज़ है और सरकार को फ़र्क पड़ेगा। कैसे महंगाई से निजात दिलाया जा सकता है आपके हिसाब से? जाहिर सी बात है, जो बुनियादी चीज़ है, जैसे खाद्य आपूर्ति से आप जीएसटी लगा दिए हैं, टैक्स लगा दिए, उसको आप हटाइए। पेट्रोल डीजल में जो अनावश्यक टैक्स लगा करके जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाए हुए हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भाग रहा है, तो उससे तो महंगाई भागेगा ही। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल पे कितना सरकार टैक्स ले रही है? पेट्रोल डीजल पे जितना दाम है उसका आधा, जितना पेट्रोल का दाम उससे आधा सरकार का टैक्स है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 65% सरकार टैक्स लेती है, जो आम जनता को नहीं मालूम है। इतना बड़ा टैक्स लाद करके, और पेट्रोल डीजल पे ही खाद्य सामग्री का हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग होती है, ढुलाई होती है, तो जाहिर बात ढुलाई का कॉस्ट भागेगा। हम 5 रुपये का चीज़ यहाँ से अगर हम भेजेंगे बनारस, तो वो सीधे वहाँ जाके 10 रुपये हो जा रहा है। लेकिन अगर हमको ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम पड़ेगा तो 7 रुपये पड़ेगा। इसीलिए सरकार जो अनावश्यक, आपको जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं पेट्रोल डीजल पे? लगातार हम लोग पूर्व में भी हम लोग आंदोलन किए हैं कि जब आप बाकी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? मैक्सिमम आपका टैक्स कितना लेना है? 28% स्लैब बना है ना, 28%, 18%, 8%, 5%, 3%। तो आपने इसको बाहर क्यों रखा है? आप पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाइए, लेकिन नहीं, आप वहाँ से अनावश्यक रूप से सरकार के खजाने में पैसा जाते हैं। लेकिन सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो सरकार के खजाने का पैसा आप अडानी साहब को दे रहे हैं। अभी हमारे झा जी बोल रहे थे 11 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। वो किसका पैसा था? बैंक को हालत ख़राब होती जा रही है, करप्ट होते जा रहे हैं, बैंक डूबता जा रहा है, और इसीलिए एक बैंक को बचाने के लिए दूसरे बैंक को उसके साथ मर्ज कर दिया जा रहा है। इस लगातार बोला जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए आप बहाली नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अडानी और अंबानी के लिए के जो बड़े घरानों का को माफ़ करने के लिए पैसा है सरकार। तो ये सारे लोग जो है बेरमो प्रखंड के सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, और इनका कहना है कि अगर देश में महंगाई जो इसी तरह बढ़ते रहेगी तो ये आंदोलन करते रहेंगे, और जब तक जो है आम लोगों को और गरीब को अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें जो है सस्ता भोजन नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन इनका जारी रहेगा। क्या कहना महंगाई को लेकर? धन्यवाद बेरमो टुडे को। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन अभी चुनाव का वक्त नहीं है। अभी हम लोग देश की जो जनता है, जो उस पर टैक्स लादा गया है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप अखबार में देखे होंगे केरला में जो वामपंथी सरकार है, वहाँ पे जीएसटी को बाहर रखा। वहाँ पे जो
पूरे देश के अंदर में केरला वामपंथी का जो सरकार, वहाँ पे जो अभी जीएसटी का लाया गया खाद्य आपूर्ति में, दाल चावल तेल दही, उसको केरला सरकार ने बोला हम जीएसटी को लागू नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को चुनौती दिया। केरला सरकार जो वामपंथी का सरकार है, मोदी सरकार को चुनौती दिया है। तो इनका कहना है कि पूरी जनता का हिफाजत और उनकी महंगाई के खिलाफ, जो भूखमरी के खिलाफ जो लोग मर रहे हैं, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन करते रहेंगे। क्या कहना है, कैसे महंगाई से निजात पाए? देखिए, महंगाई पर बहुत सारी बातें हो गई, हमारे सभी साथी लोग ने अपने अपने तौर पर वो महंगाई, लेकिन एक चीज़, बुनियादी चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो आई झूठ के बुनियाद पर आई है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ में इन्होंने लोगों से वादा किया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने वादा किया था। आज देश की स्थिति बिल्कुल कहा जाए पहले से भी बदतर है। इसीलिए ये मेरी ये साफ समझ है कि ये सरकार झूठ के बुनियाद पर आई है और ये झूठ की बुनियाद बहुत जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि आम जनता को उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और ये सरकार को निश्चित तौर पर 24 में जाना है। बस तो इनका कहना है कि 2024 में मोदी सरकार को जाना होगा, क्योंकि जो है महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जनता पूरी तरह से त्राहिमाम हो चुकी है और महंगाई की मार वो झेल नहीं पा रही है। लगातार इनका आंदोलन चलेगा। आज पूरे देश भर में सीपीआई का आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है महंगाई के खिलाफ। तो ये आंदोलन बेरमो प्रखंड में भी हो रहा था और अभी हम लोग जो है बेरमो प्रखंड के जरेडी झंडा चौक में मौजूद थे, जहां बेरमो प्रखंड के सारे कार्यकर्ता जो है सीपीआई का यहाँ मौजूद है और धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।